पति और पत्नी का वो अटूट बंधन होता है कि दुख में भी साथ दे या सुख में भी साथ दे, एक दूसरे पे विश्वास करे। इसीलिए कहते हैं कि अब ये रिश्ता विश्वास पे चलता है। और जिस तरह से अब एक दूसरे के, चाहे पति के पास पैसे हों या वो गरीबी में जी रहा हो या फिर अमीरी में, अगर पैसा आ जाए तो भी उसके साथ खड़े रहे, अगर उसके पास पैसा न हो, गरीबी में हो, तो भी उसके साथ खड़े रहे। लेकिन आज कहानी ऐसी पति पत्नी की। अब जो पत्नी और पति थे, अब उसका पति कमाने तो जाया करता था और पैसे भी लाता था, लेकिन उस घर की जैसे गरीबी दूर करने की वो बेहद कोशिश करता था। लेकिन उसकी पत्नी थी, अब उसको कोसती रहती थी, अब उसको गरीबी की दुआई देती रहती थी। उसके बाद अब वो पत्नी अब थोड़ी खुले मिजाज की होती है और थोड़ी खर्चीली होती है। उसके बाद अब वो गरीबी की दुआई देती रहती है। एक दिन उसका पति जैसे ही कमाने के लिए जाता है, अब जैसे ही फिर घर पे वापस आता है, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे मिलते नहीं हैं। तो आज की कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे शर्मा हाजिर होकर क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला है झांसी, और इसी झांसी में रक्षा थाना क्षेत्र में एक गांव लगता है सारमऊ। दरअसल इसी में सारमऊ में अनिल मिश्रा नाम का, जिसकी उम्र 60 साल के आसपास है, अब वो रहता था। लेकिन ये कहानी आज से लगभग 22 साल पीछे चलते हैं। तब इसकी जो अनिल मिश्रा है, इसकी उम्र रही होगी 38 साल के आसपास। अब इसकी पत्नी थी और 2 बच्चे होते हैं। अब ये पेशे से ट्रक ड्राइवर होता है, लेकिन अब लगभग इस पे ज़मीन होती है 1.5 एकड़। अब 1.5 एकड़ ज़मीन से अपना काम चलाता था, और जो अब ट्रक से जो कमा के लेके आता था वो घर में देता था। अब जो भी खाने पीने का अब साल में अब खेत से आता था, उसी हिसाब से इसका काम ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जिस तरह से अब उसकी पत्नी इसके साथ रहती थी, अब परिवार में बहुत खुश होता है अनिल मिश्रा। लगभग अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन इसकी पत्नी थी कि इसकी जो कमाई होती है उससे खुश नहीं थी। अब वो कहती है कि ऐसे गरीबी में दिन कैसे काटूँ, तुम्हारी जो आमदनी है उससे घर का गुजर बसर ठीक से होता नहीं है। अब वो खुले मिजाज की और खुले खर्चे की होती है। उसके बाद अब ये अब मेहनत करता है, लेकिन अब दिन रात मेहनत करता रहता है कि घर के हालात ठीक हो जाएं, घर के हालात बदल जाएं। उसके बाद अब जैसे ही पैसे लेके आता और इसको देता, अब फिर से ही एक गरीबी की दवाई देती और उन पैसों की देती कि इन पैसों से भी काम नहीं चलेगा। उसके बाद अब फिर इनके बीच अब अनबन शुरू हो जाती है। लेकिन वो ट्रक पे जाता था अनिल। अब जैसे ही ट्रक पे जाता है, अब पीछे से इसका किसी से अब गैर मर्द से दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती अब उनकी कब प्यारे बदल जाती है, अब उसकी पत्नी को पता ही नहीं चलता। उसके बाद अब जैसे जैसे कुछ वक्त बीत ही रहा था, अब एक दिन झगड़ करके अपने पति से अब वहाँ से भाग जाती है, अपने प्रेमी के घर चली जाती है, और उसके बाद दोनों बच्चों को भी ले जाती है। लेकिन अब जैसे ही वो ट्रक से अब बाहर से आता है, देखता है घर में कोई भी नहीं है। अब वो समझ जाता है, लेकिन अब वो उससे इधर से उधर अब खोजबीन करता है और उसका पता लगाता है। उसके बाद अब बातचीत होती है, लेकिन एक दूसरे की अनबन शुरू हो जाती है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। लेकिन वो कहती है, मैं ऐसी नरक जैसी जिस तरह से तुम्हारे साथ रहती हूँ, अब जीवन अपना बिताना नहीं चाहती। उसके बाद अनिल मिश्रा और इसकी पत्नी के बीच मुकदमे शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो जिस तरह से अब एक दूसरे के साथ रहते थे और 7 जन्मों की कस्में खाई थी, और 7 फेरों पे अब दुख सुख में खड़े होने के लिए एक दूसरे के अब साथ निभाने के लिए कस्में खाई थी। उसके बाद अब फिर एक दिन अब जैसे ही गाड़ियों में जाते हैं और फिर से अब वापस आते हैं, लेकिन इधर इसके ऊपर झूठा मुकदमा हो जाता है। अनिल मिश्रा के ऊपर झूठा मुकदमा होने के बाद अब वो जेल चला जाता है। लेकिन जेल जाने के बाद अब जैसे ही देखता है, अब वापस आता है। वापस आने के बाद अब देखता है कि यहाँ पे घर में बच्चे नहीं हैं। अब न दोनों वहाँ पे बच्चे हैं और न पत्नी है। अब फिर से वो उसी प्रेमी के साथ चले जाते हैं। लेकिन जिस तरह से अब देखा इस घर में, अब वो कमा के लेके आता था और अपनी बीवी के साथ खुश रहता था। लेकिन उस बीवी को सारे पैसे देता था, और घर का जो भी काम होता था उससे बातचीत करता था, उससे सलाह करके काम किया करता था। अब उसी घर में 2 बच्चे खेलते थे, अब उनकी किलकारियाँ गूंजती थी, लेकिन अब वो वीरान पड़ा है। उसके बाद अब अनिल देखता है इधर उधर
देखता है, लेकिन उसका मन कहीं ना कहीं दुखी होता है। उसके बाद अब घर में थोड़ी देर बैठता है, लेकिन अब कुछ देर वहाँ पे वक्त बिताने के बाद फिर से घर को लॉक कर देता है। अब वहाँ से निकलता है और फिर इधर उधर बैठने के बाद अब लोगों के, गांव के, अब इधर उधर की बातें होती हैं, ताने सुनता है, लेकिन कोई अच्छी कहता है, कोई गलत कहता है। ये सब सुन करके वो किसी से बात नहीं करता, अपना जो दुख होता है वो अपने मन में दबा के रखता है। उसके बाद अब वो उसकी पत्नी दोनों बच्चों को लेकर अपने प्रेमी के पास रहती है, लेकिन इधर अब दुखी होकर गांव से अब कुछ दूर चला जाता है, पीतमपुरा जो कि नज़दीक में होता है। अब वहाँ पे काली मंदिर होता है। अब काली मंदिर के वहाँ पे जगह होती है। अब उसी चबूतरे पे जा कर के रात में सो जाता है। अब उसके बाद जैसे दिन निकलता है अब वो वहीं पे रहता है। अब कहीं से खाना मिल जाता है और वहीं पे अब उस मंदिर में अब उसकी सेवा करता है। अब गांव वालों को भी ये लगा कि यहीं पे रहता है। उसके बाद अब वो भगवा वस्त्र धारण कर लेता है और उसी मंदिर के पूजा पाठ करता रहता है, सर सफाई करता रहता है। उसके बाद अब धीरे धीरे वहीं पे अपना गांव बना लेता है और वहीं पे उस काली मंदिर में ही पूजा पाठ करता है। अब वो भक्ति भाव में अब लीन हो जाता है और अब वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं, अब दिमाग से निकाल देते हैं कि कोई तेरा परिवार था या तेरे 2 बच्चे थे या बीवी थी। उसके बाद अब जैसे ही वक्त बीतता है, महीने बीतते हैं, साल बीतते हैं, ऐसे साल बीतते बीतते लगभग 22 साल बीत जाते हैं, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे इससे कभी भी इसी दौरान मिलने नहीं आते। अब ये अकेला रहता है, उस मंदिर में सेवा करता है, लेकिन उसकी पत्नी को और बच्चों को अब ये पता था कि वहाँ पे पीतमपुरा में अब उधर काली माता मंदिर है, वहाँ पे रहता है। लेकिन इधर पीतमपुरा में अब ये काली माता मंदिर में सेवा करता रहता है, लेकिन जो भी कुछ मिल जाता है उसी को प्रसाद समझ के अपना ग्रहण कर लेता है। गांव से कुछ आता है या मंदिर से कुछ आता है। उसके बाद अब ठीक 22 साल बाद इसकी 1.5 एकड़ ज़मीन होती है। अब वो ज़मीन अब बीड़ा में बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण में चली जाती है। उसके बाद अब जैसे ही सरकारी अब इसको मुआवजा मिलता है, अब मुआवजा लगभग 28 लाख रुपए मिलता है। 28 लाख रुपए मुआवजा अब जैसे इसके खाते में आता है। लेकिन उधर अब जो 22 साल से इसकी पत्नी और दोनों बच्चे अब इससे दूर थे, उनको कैसे पता लग जाता है, अब उसकी ज़मीन के पैसे उसके पास आ जाते हैं। अब जैसे इसके खाते में अब मैसेज आता है इसके फ़ोन पे कि 28 लाख रुपए आए, उधर से अब उसकी पत्नी और दोनों बच्चे अब मंदिर पे आ जाते हैं। उसके बाद अब वो कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो, आखिर क्यों दुखी हो रहे हो, यहाँ पे अब तुम अब मंदिर पे यहाँ पे ही रहते हो और ये सब तुम्हें खुद बनाना पड़ता है, खुद खाना पड़ता है, तुम इतना दुखी रहते हो, हमारे साथ रहो, हमारे पास रहो। उसके बाद दोनों बच्चे भी दुआई देते हैं। अब उसकी जो पत्नी जो 22 साल पहले अब उसको ठोकर मार के चली गई थी, अब वही पत्नी उसको अपनाने के लिए और अपने साथ घर में ले जाने के लिए तैयार होती है। लेकिन अब जैसे ही ये बात बताते हैं तो अनिल मिश्रा को सारी पुरानी बातें एकदम से ताज़ा हो जाती है कि कैसे मैं उसको घर को छोड़ के आया था, जिस दिन अब ट्रक से वहाँ पे घर में गया। अब न बीवी थी न दोनों बच्चे थे। अब वहाँ पे वो जैसे ही घर खोलता है तो उसका मन बहुत दुखी हुआ था और फिर उसके बाद अब वहाँ पे उसका मन नहीं लगा, तभी उस घर को बंद करके अब वहाँ से निकल लिया था। और वहाँ पे आने के बाद अब सीधा इसी माता मंदिर में अब यहीं पे शरण ली थी। और उसके बाद तब से 22 साल यहीं पे बिताए। अब वो जैसे ही पैसे आए 28 लाख, अब समझ गया अनिल मिश्रा कि आखिर ये सब ड्रामा है इनका, 28 लाख रुपए के लिए। उसके बाद अब उसकी जेब में लगभग 1.5 लाख रुपए होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ रहने के लिए वो खुद की जगह बना रहा था। और उसके बाद जो मिस्त्री और जो लेबर लगी हुई थी उसको कुछ पैसे देने के लिए और कुछ सामान के पैसे देने के लिए अब उसके पैसे 1.5 लाख रुपए होते जेब में। लेकिन उधर अब उसको मना कर देता है साफ साफ अपनी पत्नी को और दोनों बच्चों को कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकता। आज से 22 साल पहले मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तब तुम चले गए थे, तभी से तोड़ हो गया था और मैं तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं रह सकता। उसके बाद जैसे ही ये बात कहता है अब तभी उसकी पत्नी और दोनों बच्चे इसको एकदम से पकड़ते हैं और जिसकी जेब में 1.5 लाख रुपए दिखते हैं उनको छीना झपटी करके उसे खोस लेते, छीन लेते और जैसे ही छीना झपटी करके 1.5 लाख रुपए वहाँ से लेके निकलते हैं। अब वो वहाँ से चले जाते हैं
तभी अब फिर अनिल मिश्रा थाने में जाता है, थाने में तहरीर देता है, कंप्लेंट दर्ज कराता है कि ऐसे ऐसे मेरी पत्नी और 2 बच्चे। अब वो वहाँ से 1.5 लाख रुपए लेके चले गए और मेरे से छीन करके ले गए। लेकिन पुलिस मामला दर्ज कर लेती है, लेकिन वो ये कहता है कि ये छोटा लड़का है, ये मेरा नहीं है, उसको मना कर देते हैं। अब जिस तरह से अनिल मिश्रा के साथ अब ये सब हुआ, तब 22 साल के बाद अब फिर से जैसे पैसा आता है और उसके बाद अब पत्नी और बच्चे एकदम से आने के बाद अब 1.5 लाख रुपया छीन के ले जाते हैं। अगर उसके पास अगर 28 का 28 लाख रुपया होता तो वो भी उससे छीन के ले जाते हैं। लेकिन अनिल मिश्रा का डिसीजन जिस तरह से उसने लिया वहाँ तक ठीक था कि उनके पास जाता तो उसके सारे पैसे भी ले लेते और फिर ये कहीं का नहीं रहता। अब वहाँ पे काली माता मंदिर में सेवा कर रहा है और वहाँ पे ही अपनी रहने की कुछ जगह बना रहा है। तो कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, या किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसे लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।